आज हम करेंगे डिस्कस बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। हम कैसे कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस। तो सिंपल केमिकल हम बैलेंस कर सकते हैं, बट हियर वी हैव टू फॉलो ए डिफरेंट प्रोसीजर। सो हियर वी विल टेक द फर्स्ट मेथड by which we can balance the redox reaction. The method is oxidation number method. Oxidation number method. This oxidation number method is based on the change in the oxidation number of reducing agent and the oxidizing agent. So to understand the procedure, how to balance, how to use this method, oxidation number method, so we have to follow a procedure in steps. To understand the procedure, we will take the example. हम एक example ले लेंगे. The example is permanganate ion reacts with bromide ion in basic medium to give manganese dioxide and bromate ion. So it is a reaction, it is a redox reaction. So first of all, we will take the first step of the procedure. What is that? The first step is write the Skeltel equation, Skeltel ion equation. That means we have to write the correct formula of the reactants and the products. So first step, we write the Skeltel equation. हम लिखेंगे Skeltel permanganate ion. That means MnO4. इसका ओवरऑल चार्ज है नेगेटिव, प्लस ब्रोमाइड, दिस इज ब्रोमाइड आयन, इसका नेगेटिव चार्ज है, गिव्स MnO2, दिस इज मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये न्यूट्रल है, प्लस ब्रोमीड आयन BrO3, दिस इज ब्रोमीड आयन, इसका ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है यहाँ पर। सो सारे ये एक्वस मीडियम में है, एक्वस मीडियम में, ये सब आयन्स एक्वस मीडियम में होंगे। सो दिस इज द स्केलेटल। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यू विल राइट द स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल आयनिक इक्वेशन आप लिखोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी असाइन द, फिर हम करेंगे असाइन करेंगे हम ऑक्सीडेशन। दूसरे स्टेप में वी असाइन द oxidation numbers to the atoms involving in the reaction. That means this is MnO4 negative, ये हो गया पहला स्टेप। ये दूसरा MnO4 plus Br negative gives MnO2 plus BrO3 negative. Now we'll assign oxidation number. Here the oxidation number of manganese is +7, ये ओवरऑल चार्ज है। यहाँ पर जो इन्वॉल्व है मैग्नेट आयन एंड ब्रोमाइड, यहाँ पर ऑक्सीजन का है -2, यहाँ पर ब्रोमीन का है -1, यहाँ पर मैग्नीज का है +4, यहाँ पर ऑक्सीजन का है -2, यहाँ पर ब्रोमीन का है, यहाँ पर ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर ब्रोमीन का है +5, यहाँ पर ब्रोमीन का +5 है, +5. So we have assigned oxidation numbers to all atoms involved in this reaction. Now the third step में क्या करते हैं, we have to recognize which is oxidant and which is reductant. यानी यहाँ पर कौन ऑक्सीडेंट है और कौन रिडक्टेंट है। यहाँ पर जो हमें ये दिखता है ना, यहाँ पर मैग्नीज जो है ना, मैग्नीज अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसका +7 से होता है +4, इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है डिक्रीज। सो डिक्रीज होने का मतलब है इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। सो ये मैग्नीज यहाँ पर ये Mn जो है, जो ये परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट
आयन जो यहाँ पर है, इट इज ऑक्सीडेंट है। ये ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइज एजेंट है, यानी यहाँ इसको हम ऑक्सीडेटिव एजेंट बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो ब्रोमीन का -1 है यहाँ पर इसका +5, इसका मतलब इसका इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस टू प्लस होता है इंक्रीज। इंक्रीज जिसका होगा दैट इज यहाँ पर ये ब्रोमाइड जो है, ब्रोमाइड आयन जो है, इट इज रिडक्टेंट है। ये रिडक्टेंट का मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये। सो हो गई 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स। अब हम लेंगे चौथा स्टेप क्या है। चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट, हम देखते हैं कि किसका, यानी वी कैलकुलेट इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक द इंक्रीज एंड डिक्रीज इक्वल। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कैलकुलेट करते हैं हम इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए हम यहां देखते हैं, आई राइट हियर दिस इज MnO4, दिस इज +7, इसका -1 है टोटल, प्लस दिस इज Br नेगेटिव, इसका -1 है ऑक्सीडेशन नंबर। सो वी राइट हियर MnO2, इसका +4 है। सो Br यहाँ पर +5 है, इसका O3, इसका ओवरऑल चार्ज है माइनस। सो यहां पर हम देखते हैं मैग्नीज का होता है डिक्रीज, डिक्रीज होता है यहां पर बाय 7 से 4 पर पहुंचता है वो, दैट मीन डिक्रीज बाय 3 पर एटम, डिक्रीज बाय ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3 पर एटम। इसी तरह ब्रोमीन, अगर आप यहां देखिए ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 6 पर एटम। यहां पर ये इंक्रीज होता है पर 6 पर एटम, यहां पर -1 से आता है +5, अगर आप गिनेंगे ना ये 6 बनते हैं। सो यहां पर इंक्रीज होता है बाय 6 पर एटम, यहां पर होता है डिक्रीज बाय 3 पर एटम। अब यहां पर ये डिक्रीज और इंक्रीज यहां पर इक्वल नहीं है, डिक्रीज और इंक्रीज यहां पर इक्वल नहीं है। अब हम इसको इक्वल बनाएंगे। सो इक्वल बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय ए सूटेबल नंबर, हमें मल्टीप्लाई करना है बाय सूटेबल नंबर। सो कैसे करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई लाइक दिस। यहां पर मैं लिखूंगा दिस इज MnO4 +7, ओवरऑल चार्ज -1 प्लस Br, ये -1 इसका अपना चार्ज है, इसका ऑक्सीजन स्टेट है +-1, गिव्स MnO2 +4 प्लस Br +O3-। ओके, ये BrO3-, Br का यहां पर +5 है। अब हमें ये बराबर करना है। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 6/1 और वी विल मल्टीप्लाई दिस 3/2। सो दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैग्नीट आयन बाय 2। इसको हम 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। सो फिर यहां पर भी 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये इक्वल बनेगा। सो 2 3s are 6, ताकि यहाँ पर डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल बनेगा। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैग्नीट आयन बाय परमैंगनेट आयन बाय 2। हमने परमैंगनेट आयन को कर दिया 2। अब आप बैलेंस करो। अब हमें बैलेंस करने हैं सारे एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बगैर, सबों को बैलेंस कर दो। सो यहाँ पर ब्रोमीन बैलेंस है, यहाँ पर मैग्नीज यहाँ पर 2 है, यहाँ पर फिर हम ये 2 आएंगे मैग्नीज, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हो गई बैलेंस। ये सारे एटम्स में बैलेंस है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ वी नो दैट द रिएक्शन एक्चुअली ऑकर्स इन बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में। और वी नो दैट द आयोनिक चार्ज आर नॉट बैलेंस्ड। सो अगर मैं ऐसे लिखता हूं ट्वाइस, मैं लिखूंगा ऐसे ट्वाइस MnO4, इसका अपना चार्ज है यहाँ पर 1 प्लस Br, इसका अपना चार्ज है -1, जो बनेगा ट्वाइस MnO2 प्लस BrO3, इसका -1 चार्ज है।
सो यहाँ पर अगर हम करेंगे इनका आयनिक, ये बेसिक मीडियम में होता है रिएक्शन, और अगर हम आयनिक चार्ज देखेंगे यहाँ पर 2 और माइनस हो गया 3, सो यहाँ पर इस साइड आयनिक चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू 3 आयनिक चार्ज, यहाँ पर आयनिक चार्ज 1 ही है, इसलिए हम इसको हम करेंगे ऐड OH आयंस टू बैलेंस आयनिक चार्ज, सो 2 टाइम्स करेंगे ऐड, हो गया 2 नेगेटिव प्लस 1 नेगेटिव, हो गया 3 नेगेटिव, सो आयनिक चार्ज भी बैलेंस हो गई। सो बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, सो वी हैव टू ऐड OH आयंस ऑन द राइट साइड, हमने उसको राइट साइड कर दिया ऐड, सो दैट उससे और एक चीज हो गया, उससे ये बैलेंस भी हो गया, आयनिक चार्ज भी बैलेंस हो गई। सो इस साइड आयनिक चार्ज थी 3 के बराबर, इस साइड भी वो आ गई अब 3 के बराबर आयनिक चार्ज, 2 into 1 हो गया 2 नेगेटिव प्लस 1 नेगेटिव हो गया 3 नेगेटिव, यहाँ पर 2 into 1 हो गया 2 नेगेटिव प्लस 1 हो गया 3 नेगेटिव, सो आयनिक चार्ज बैलेंस हो गई। नाउ वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए we have to add suitable number of water molecules on the side which is deficient in hydrogen, so उसका ये मतलब है twice MnO4 negative plus Br negative gives us twice MnO2 plus BrO3 negative plus twice OH negative, so यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, so we have to add 1 water molecule from this side, हो गए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अब देखो ऑक्सीजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन थे, आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन फिर खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे, सो दिस इज द बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ये बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है जो हमने एग्जांपल लिया था, हमने प्रोसीजर दिखाया आपको कैसे करते हैं ये बैलेंस। सो दिस इज द बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन, जो रिएक्शन होती थी बिटवीन परमैंगनीट आयन एंड ब्रोमाइड आयन टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन, इसको हमने बैलेंस कर दिया है। सो उसको बैलेंस हमने कर दिया बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन दिस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड is based on the change in oxidation number of the reducing agent and the oxidizing agent. So इसमें जो हमें स्टेप्स जो हमने इसमें करने हैं, सबसे पहले आप लिखो सिकल्टल आयनिक इक्वेशन, उसके बाद असाइन करो ऑक्सीडेशन नंबर्स टू द इन्वॉल्विंग स्पीशीज, जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं स्पीशीज उनको करो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ असाइन, उसके बाद आप करो रिकॉग्नाइज करो ऑक्सीडेंट कौन है और रिडक्टेंट कौन है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं किसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है इंक्रीज और किसका होता है डिक्रीज, फिर उसको इंक्रीज और डिक्रीज जो ऑक्सीजन नंबर में है ऑक्सीजन नंबर होता है उसको आप इक्वल करो, अगर वो इक्वल नहीं होगा तो सो वहाँ पर उसको हम इक्वल करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय सूटेबल नंबर्स या सूटेबल न्यूमरल्स, ताकि वो डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर वो इक्वल बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हम करते हैं सारे एटम्स हम करते हैं बैलेंस एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद देखते हैं कि रिएक्शन किस मीडियम में होती है, जो हमने ये वाला रिएक्शन लिया था इट ऑकर्स इन बेसिक मीडियम। सो टू ऐड OH आयंस, यहाँ पर हमें आयनिक चार्ज भी बैलेंस करने हैं, सो वी ऐड OH आयंस ऑन द राइट साइड। उससे 2 चीजें हो गई, एक तो OH आयन जो हमें बेसिक मीडियम का आइडिया मिला, और दूसरा उससे आयनिक चार्ज भी बैलेंस हो गई। आयनिक चार्ज यानी आयनिक चार्ज यानी जो लेफ्ट साइड में आयनिक चार्ज थी, नंबर ऑफ आयनिक चार्जेस दैट मस्ट बी इक्वल टू द आयनिक चार्जेस सम ऑफ द आयनिक चार्जेस ऑन द राइट साइड। सो वो हमने बैलेंस कर दिया बाय एडिंग OH सुटेबल नंबर ऑफ OH आयंस। सो उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी ऐड suitable number of water molecules on the side which is deficient in हाइड्रोजन। सो हमने कर दिए, यहाँ पर 2 OH थे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, इसका मतलब है हमने ऐड कर दिए, we have to add 1 water molecule on the side opposite to the OH ion, जो हमने जिस साइड में हमने OH ion ऐड कर दिया उसके अपोजिट में हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। अगर आप इसको आप देखोगे सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। सो दिस इज द बैलेंस्ड redox reaction between permanent ion and bromide ion. Okay, thanks.